तो देखिए मान लीजिए ये हमने एक रिंग ले ली यहाँ पे, और ये 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए कि आप एरिया ऑफ रिंग निकालिए। तो एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिंग पाई r2 स्क्वायर आउटर सर्किल माइनस पाई r1 स्क्वायर। आप बिल्कुल यहाँ वैल्यू बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू जो है बिल्कुल भी नहीं डालोगे, डन। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो पाई की 2 बार वैल्यू डालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, फालतू में परेशान हो जाओगे। आप पाई कॉमन ले लो, आप इवन यहाँ भी वैल्यू बिल्कुल मत डालो, क्योंकि यहाँ से आप कैलकुलेशन बड़ी कर लोगे। तो पाई की वैल्यू 22/7, और इसे लिखो R2 माइनस R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1। देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। जब आप यहाँ पे डाल दोगे तो पाई तो हो गया आपका 22/7, R1 प्लस R2 यानी 8 प्लस 6, और ये हो गया 8 माइनस 6। तो 22/7 ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, 7 2 14, 22 4 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा बड़े आसानी से। मतलब कैलकुलेशन भी आसान होगी हमारे और आसान तरीके से निकल आएगा, ठीक है। तो ये रिंग हो गई। अब देखिए अगेन हम सिलेंडर पे आ रहे हैं, फिर से हम जो है सिलेंडर के बारे में आ जाते हैं। तो अब सिलेंडर में हमें बात करनी है अब हॉलो सॉलिड सिलेंडर, जिसमें लोग बहुत डरते हैं। हॉलो सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सॉलिड सिलेंडर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सिलेंडर है जिसको अंदर से हमने क्या कर दिया, हॉलो कर दिया। हॉलो में हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे बना दिया और इसको नीचे लेके चले गए, यहाँ ऐसे बना दिया। मतलब ये हॉलो है आपका अंदर से, ये हो गया, ठीक है। और इधर इसमें जो ये है, ये आपकी इनर रेडियस है R1, और जो आपकी बाहर वाली रेडियस है यानी आउटर जो रेडियस है, ये मान लीजिए हम बना दे रहे हैं, ये इस कलर से बना दे, ये आउटर रेडियस आपकी R2, R1 क्या हो गई आपकी इनर रेडियस, और जो आपकी R2 है वो हो गई आउटर रेडियस। R1 आपकी इनर रेडियस है, R2 आपकी आउटर रेडियस है। अब देखिए इसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो पूछता है कि वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा वाला सिलेंडर माइनस कर दो, क्योंकि उतना वाला पार्ट बाहर निकाल लिया उसने। बड़े वाले सिलेंडर में से क्या किया, बाहर निकाल लिया। मतलब क्या किया होगा, इसको बनाने के लिए उसने क्या किया होगा, पहले एक आपका बड़ा सिलेंडर होगा, देखिए यहाँ क्या किया होगा उसने, पहले एक बड़ा सिलेंडर रहा होगा, ये एक बड़ा सिलेंडर होगा, और इस बड़े सिलेंडर में से आपने माइनस कर दिया होगा अंदर का इधर वाला छोटा सिलेंडर। ये आपका R2 रेडियस का सिलेंडर है, और ये आपका R1 रेडियस का सिलेंडर है। तो ये आपने माइनस कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H, बड़े वाले सिलेंडर का, हालांकि दोनों की हाइट सेम है इसलिए हाइट हमें वही रखनी है, माइनस पाई R1 स्क्वायर H। तो आप अगर यहाँ पे पाई कॉमन ले लीजिए, R2 माइनस R1 स्क्वायर इंटू H आ गया, और जो ये पाई आप इसे R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1 भी लिख सकते हो, वो तो आप जितना आपको आसान करना हो उतना कर लो आप। तो ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए जरा फटाफट।
एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग और मल्टीप्लाई बाई क्या हो गई, हाइट हो गई। अब एक बात बताओ, एक ये भी फॉर्मूला हो गया इसका। अब एक चीज बताओ, इसका बेस कैसा है, रिंग है कि नहीं है? इसका बेस तो रिंग, है। रिंग है। अच्छा हाँ है। तो आप इसका एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। कभी भी वॉल्यूम हमेशा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, हमेशा। हमने आपको जब सिलेंडर पूरा पढ़ाया था तब भी कहा था एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी इसका जो बेस है वो रिंग है, तो अभी भी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट है। ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, ये कभी गलत नहीं होगा। आपको सारी टैक्टिस पता होने चाहिए, तभी जाके आप इससे हैंडल कर पाओगे, वरना डर जाओगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देख के। अब अगर इस फॉर्मूले के आप इस फॉर्म में लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करके आपसे कहो माइनस करो, बहुत बड़ी वैल्यू है, पता चले रेडियस की वैल्यू 136 है, आपसे कहा जाए स्क्वायर करो इसको, तो हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐड करना सेपरेट करना आसान होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आप हमेशा अप्लाई करना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए क्या है, आगे थोड़ा इसके बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारा ये सिलेंडर यही है, ये हमारा R1 है और ये हमारी R2 है। ठीक है, अभी वही सिलेंडर है। अब मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जब हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के कर्व सरफेस एरिया जिनको हम टच कर सकते हैं, एक बाहर वाला एरिया और एक उंगली डाल के अंदर ले जाओ उसको और उसको भी आप टच कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने कर्व सरफेस एरिया जनरेट हो रहे हैं, 2, एक अंदर और एक बाहर। जैसे देखिए आप बताएं हम आपको, देखिए ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे हमने हटाया, अब इसके अंदर देखिए ये हॉलो है अंदर, तो हम इसको जब बाहर भी टच कर सकते हैं, ये वाला एरिया कर्व सरफेस एरिया, और अंदर भी उंगली डाल सकते हैं। तो जो अंदर का एरिया भी देखिए हम इसको टच कर सकते हैं, जैसे देखिए ये यहाँ जा समझ में आएगा, जैसे ये है, इसको भी अंदर टच कर सकते हैं। तो कुल मिला के जितने पार्ट को हम टच कर सकते हैं, तो अंदर का भी कर्व सरफेस एरिया हम टच कर सकते हैं और बाहर का भी कर्व सरफेस एरिया हम टच कर सकते हैं। तो दोनों सरफेस एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो बाहर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई R2H, और अंदर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई R1H। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमने तो यहां से सिलेंडर को माइनस कर दिया था, एरिया क्यों हम प्लस कर रहे हैं? अरे एरिया इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि एरिया ऐड हो रहा है, एरिया सर जनरेट। बाहर का नहीं देखेंगे? तो बाहर का भी तो देखोगे कर्व सरफेस एरिया, बाहर भी कर्व है अंदर भी। नहीं, वही मैं पूछ रही, सिर्फ बाहर का नहीं देखेंगे हम? देखा तो बाहर का, ये वाला कर्व सरफेस एरिया है तो बाहर का ये वाला। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ बाहर का ही देखेंगे, अंदर नहीं का क्यों नहीं, देखें? बाहर का नहीं देखोगे, अंदर का भी देखोगे आप। तो फिर टोटल सरफेस एरिया में भी करेंगे दोनों? टोटल सरफेस एरिया में तो प्लेन वाला भी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है केवल। इसमें से चाहो तो आप 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच इस तरह से लिख लो, और आसान हो जाए कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे बोलोगे सर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, यानी कि 2 पाई R2H बाहर का कर्व, 2 पाई R1H अंदर का कर्व, प्लस अब देखो दो रिंग है हमारे पास, एरिया ऑफ बोथ द रिंग्स, एरिया ऑफ बोथ द रिंग्स। बोथ द रिंग्स में कौन कौन से रिंग्स हैं, टॉप रिंग्स, टॉप रिंग एंड बॉटम रिंग, टॉप रिंग एंड बॉटम रिंग। हमारे पास दो रिंग है, टॉप रिंग भी है और बॉटम रिंग भी है। तो ये हो जाएगा 2 पाई R2H, 2 पाई R1H अंदर वाला,
और जब हम दो रिंग की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि दो रिंग है हमारे पास। कौन कौन सी? एक रिंग ये है जो बॉटम में है, r2 है ये, और ये क्या है? r1 है। तो हमारे पास ये रिंग है, ये बॉटम की रिंग है। और वैसे ही ऐसे ही सेम रिंग किसकी है? हमारी टॉप की रिंग है। टॉप पे भी ऐसी एक रिंग है, ये मान लीजिए टॉप की रिंग है आपकी, ठीक है। ये हमारा क्या है? r2 है, और ये क्या है? r1। हमारे पास दो रिंग है, तो इन दोनों रिंग को ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा हमारा नेट 2 पाई r2h प्लस 2 पाई r1h, 2 पाई r1h, और यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आपका TSA हो जाएगा इसका। तुमसे पूछा जाए अगर इसमें हमें कलर करवाना है इस वाले सिलेंडर में, तो कितने एरिया में कलर कराना होगा? तो इस एरिया में हमको कलर कराना होगा। आगे बात समझ? कोई डाउट? नो सर। तो नोट कर लीजिए आप। तो ये आज हमने पूरी थ्योरी आपकी जो है सिलेंडर की पढ़ा दी है, ठीक है। अगले क्लास में सिलेंडर के क्वेश्चन कर लेंगे और कोन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। यानी कल की जो क्लास होगी आपकी उसमें। इसको नोट कर लिख लिया लीजिए। सर। लिख लिया? नोट कर लिया, ठीक है। तो हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे और हम कोन भी कर लेंगे, ठीक है। डन। कैसा?